नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशि फल पूरे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पंचमुखी हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे पंचमुखी हनुमान जी, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके जीवन में कभी दुख और तकलीफ को अस्थायी रूप से टिकने मत देना। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशियों की बरसात कर देना। हे संकट विनाशक, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के आपके महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में। दोस्तों, आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, अगले 24 घंटे में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपके रिश्तों में क्या परिवर्तन आएगा, आपकी सेहत पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्षों से बाद बंद पड़े भाग्य के खजाने कौन सा द्वार खोलने वाला है, श्री राम जी, बजरंगबली महादेव और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में कौन कौन से 7 बड़े चमत्कार होने वाले हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आज हम विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले श्री राम जी और हनुमान जी के सच्चे भक्तों से एक विशेष विनती है। प्रभु के इस संदेश का अनादर ना करें और इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसे शुरू से लेकर के अंत तक शांत मन से जरूर देखें, क्योंकि आज बताई जाने वाली 7 बातों में से कोई एक बात आपके वर्तमान जीवन से सीधे जुड़ी हो सकती है। कई बार ईश्वर किसी व्यक्ति को सीधे उत्तर देने के बजाय संकेत देते हैं। वह संकेत किसी चमत्कार, फोन कॉल, व्यक्ति या अवसर, अचानक बदलती परिस्थितियों के रूप में सामने आता है। जो व्यक्ति सतर्क रहता है वह संकेत को पहचान कर सही कदम उठा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति जल्दबाजी या निराशा में उसे नजरअंदाज कर देता है, उसके हाथ से अवसर निकल जाता है। इसीलिए आज की बातों को केवल सुनकर छोड़ना नहीं, बल्कि यह समझना है कि इनमें कौन से संदेश आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछले समय से आपके जीवन में रुकावटें का एक ऐसा दौर चल रहा था जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते तो थे, लेकिन परिस्थितियां बार बार आपको पीछे खींच रही थी। अपने मेहनत की योजना बनाई और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए अनेक प्रयास किए, फिर भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिले। कभी धन की कमी ने आपका रास्ता रोका, कभी गलत लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा और कभी उचित समय पर सहयोग न मिलने के कारण आपका कार्य अधूरा रह गया। इन घटनाओं के कारण आपके मन में यह सवाल भी उठा कि आखिर अच्छा समय कब आएगा और कब आपके प्रयासों का वास्तविक फल मिलेगा। ग्रहों की वर्तमान चाल बता रही है कि प्रतीक्षा का यह दौर अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। आपके जीवन का वर्षों पुराना खजाना किसी जमीन के नीचे दबे सोने की तरह नहीं, बल्कि आपके भाग्य, प्रतिभा, पुराने संबंधों और अधूरे अवसरों के रूप में छिपा हुआ है। जिस योग्यता को आपने परिस्थितियों के कारण पीछे छोड़ दिया था, वही दोबारा आपके काम आ सकती है। जिस व्यक्ति से आपका संपर्क टूट गया था, आपको किसी लाभकारी अवसर से जोड़ सकता है। जिस काम को आपने असफल समझकर बंद कर दिया था, उनका नया रूप आपके सामने आ सकता है। वर्षों पुराना खजाना खुलने का अर्थ यह भी है कि आपका अनुभव अब धन और सम्मान में बदलने वाला है। जो बातें आपने कठिन समय में सीखी, अब वही आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। अगले 24 घंटों में बनने वाला शुभ योग आपके मन से भ्रम कम करेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर जो असमंजस चल रहा था, उसमें स्पष्टता आएगी। आपको यह समझ में आने लगेगा कि किस रास्ते पर आगे बढ़ना है और किस व्यक्ति से दूरी बनाना है। सही निर्णय लेना भी किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि गलत निर्णय से वर्षों का नुकसान हो सकता है और सही निर्णय
कुछ ही समय में जीवन की दिशा बदल सकता है। बजरंगबली आपको आज साहस के साथ साथ विवेक का भी आशीर्वाद देने वाले हैं। आपके जीवन में होने वाला पहला बड़ा चमत्कार रुके हुए काम में गति आने से जुड़ा होगा। जिस कार्य को पूरा करने के लिए आप कई दिनों या महीनों से प्रयास कर रहे थे, उसमें अचानक सकारात्मक हलचल दिखाई दे सकती है। आपको किसी जिम्मेदार व्यक्ति का उत्तर मिल सकता है, बंद पड़ी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, या वह अनुमति प्राप्त हो सकती है जिसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था। यह काम नौकरी, व्यापार, कागजात, भुगतान या किसी पारिवारिक निर्णय से जुड़ा हो सकता है। अभी तक आपको लग रहा था कि सामने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, लेकिन श्री राम जी की कृपा से उसी स्थान पर एक नई राह दिखाई देगी। इस अवसर को पहचानने के लिए आपको सक्रिय रहना होगा। किसी फोन कॉल या संदेश को मामूली समझकर टाले नहीं। यदि कोई जरूरी काम अधूरा है तो उसे स्वयं पूरा करने की पहल करें। केवल दूसरों के भरोसे बैठने से देर हो सकती है। भगवान सहायता का रास्ता बनाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने का कदम मनुष्य को स्वयं उठाना पड़ता है। आज आप जितनी गंभीरता दिखाएंगे, उतना ही जल्दी परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके जीवन में होने वाला दूसरा बड़ा चमत्कार धन से संबंधित होगा। रुका हुआ पैसा प्राप्त होने का संकेत बन रहा है, या आय का कोई नया माध्यम आपके सामने आ सकता है। यह धन बहुत बड़ा हो या छोटा, लेकिन इसके मिलने से आपके मन का एक बोझ कम होगा। किसी जरूरी खर्च को पूरा करने में राहत मिलेगी और आर्थिक परिस्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। जिन लोगों ने मेहनत का पैसा, पुराना भुगतान या किसी वस्तु की रकम प्राप्त करनी है, उनके लिए सकारात्मक समाचार बन सकता है। यह धन आते ही आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी। इसे दिखावे या अनावश्यक खरीदारी में खर्च ना करें। सबसे पहले उस कार्य को पूरा करें जो लंबे समय से धन की कमी के कारण रुका हुआ है। उसके बाद कुछ हिस्सा बचत के लिए सुरक्षित रखें। माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में अधिक समय तक रहती है जो धन का सम्मान करता है। पैसा कमाना आवश्यक है, लेकिन उसे सही दिशा देना उससे भी अधिक आवश्यक है। जिन लोगों की नौकरी है, उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी या आय बढ़ने का अवसर मिल सकता है। आपके काम की प्रशंसा हो सकती है या कोई अधिकारी आपकी मेहनत को पहचान सकता है। यह जरूरी नहीं कि आपको तुरंत पदोन्नति की घोषणा ही मिले, लेकिन उसके लिए रास्ता बनना शुरू हो सकता है। इसीलिए आज अपने काम को लापरवाही से ना करें, समय पर पहुंचे, जरूरी कार्य पूरा करें और किसी की निंदा में अपना समय बर्बाद ना करें। व्यापार करने वाले लोगों को पुराने ग्राहक या नए संपर्क से लाभ मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा लौट सकता है जिसने पहले बातचीत की थी लेकिन निर्णय नहीं लिया था। अपनी बात स्पष्ट रखें और लाभ के लालच में गलत वादा न करें। ईमानदारी से किया गया छोटा व्यापार लंबे समय तक चलता है, जबकि झूठे के सहारे किया गया बड़ा लाभ जल्दी समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में होने वाला तीसरा बड़ा चमत्कार घर और परिवार की स्थिति में सुधार से जुड़ा है। लंबे समय से घर के भीतर जो तनाव या आपसी दूरी बनी हुई थी, दोस्तों, उसमें कमी आएगी। कोई सदस्य जो आपकी बात समझने के लिए तैयार नहीं था, अब आपकी परेशानी को महसूस कर सकता है। परिवार में किसी मुद्दे पर समझौता होगा और एक ऐसा निर्णय लिया जा सकता है जिस सभी को राहत मिलेगी। कई बार परिवार की समस्याएं बड़ी नहीं होती, लेकिन संवाद की कमी उन्हें बड़ा बना देती। हर व्यक्ति अपनी बात सही साबित करना चाहता है और कोई भी सामने वाला को सुनना नहीं चाहता। आज आपको इस स्थिति को बदलने का अवसर मिलेगा। अपनी बात शांत स्वर में रखें और सामने वाले की बात को बीच में ना काटें। आप पाएंगे कि जिस विवाद को बहुत कठिन
समझा जा रहा था उसका समाधान सामान्य बातचीत से निकल सकता है। घर के किसी बड़े सदस्य की आशीर्वाद आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। यदि माता पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग से दूरी बनी हुई है तो आज पहल करके उनसे बात करें। मन में रखी नाराजगी को सम्मान के साथ व्यक्त करें। उनके आशीर्वाद से कई ऐसी रुकावटें दूर होती है जिन्हें केवल प्रयास से हटाना कठिन होता है। भगवान के मंदिर में जाने से पहले घर के बुजुर्गों का सम्मान करना भी आवश्यक है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में होने वाला चौथा बड़ा चमत्कार प्रेम और रिश्तों में स्पष्टता के रूप में सामने आएगा। यदि आपके संबंध में कुछ समय से गलतफहमी चल रही थी तो अगले 24 घंटों में बातचीत का अवसर मिल सकता है। आपको अपने साथी की किसी बात का सही कारण समझ में आएगा या आपका साथी आपकी भावना को बेहतर तरीके से समझेगा, जिस रिश्ते में जमा हुआ तनाव कम होने लगेगा। आज प्रेम जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता भरोसे और सम्मान की है। सामने वाला व्यक्ति की हर बात पर संदेह करने से रिश्ता कमजोर होता है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना भी उचित नहीं है। आपको संतुलन बनाए रखना है। जो बात स्पष्ट नहीं है उसे शांत तरीके से पूछें। किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात पर तुरंत विश्वास न करें। कई अच्छे रिश्ते बाहरी हस्तक्षेप और अधूरी जानकारी के कारण टूट जाते हैं। यदि आप किसी नए व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो जल्दबाजी में उसे अपने जीवन की अंतिम निर्णय न माने। समय लेकर उसके व्यवहार को समझें। यह व्यक्ति आपके सामने कैसा है, इसके साथ यह भी देखें कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। सच्चा व्यक्ति केवल मीठी बातें नहीं करता बल्कि आपके सम्मान और सीमाओं का भी ध्यान रखता। दोस्तों, अगले 24 घंटों में होने वाला पांचवा बड़ा चमत्कार सम्मान और पहचान से जुड़ा होगा। आपने जो मेहनत चुपचाप की थी अब उनके परिणाम लोगों के सामने आने लगेंगे। कोई व्यक्ति आपकी क्षमता की प्रशंसा कर सकता है या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपका नाम चुना जा सकता है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इस समय आपको अहंकार से बचना होगा। सम्मान मिलने पर दूसरों को छोटा दिखाना आपके लाभ को कम कर सकता है। जो व्यक्ति सफलता में विनम्र रहता है उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। आपको केवल इतना करना है कि अपने कार्य से उत्तर दें और उन लोगों की प्रति भी कठोर ना बने जिन्होंने आपके कठिन समय में आपकी कदर नहीं की थी। समाज या परिवार में किसी जिम्मेदारी का मिलना भी इसी चमत्कार का हिस्सा हो सकता है। लोग आपकी राय पूछेंगे और आपके निर्णय पर भरोसा करेंगे। यह स्थिति आपको केवल सम्मान ही नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी देगी। किसी के भरोसे का गलत लाभ न उठाएं और जो वचन दें उसे पूरा करने का प्रयास करें। अगले 24 घंटों में होने वाला छठा बड़ा चमत्कार किसी बड़े अवसर के रूप में आएगा, जिसे लोग सामान्य भाषा में लॉटरी लगने जैसा भाग्य खुलने वाला कह सकते हैं। इसका अर्थ केवल टिकट खरीदकर धन जीतना नहीं बल्कि अचानक ऐसा लाभकारी अवसर मिलना जिसकी आपने पहले कल्पना नहीं की थी। कोई अच्छा सौदा, नई नौकरी, कम कीमत पर उपयोगी वस्तु, पुराने निवेश का लाभ या प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क आपके लिए भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। इस अवसर के समय आपको लालच और समझदारी के बीच अंतर करना होगा। जहां बिना मेहनत के बहुत बड़ा धन देने का दावा हो वहां सावधानी रखें। वास्तविक अवसर आपको आगे बढ़ने का रास्ता देगा, जबकि धोखा केवल जल्दबाजी और गोपनीय जानकारी मांगेगा। किसी को अपना ओटीपी, पासवर्ड या बैंक की निजी जानकारी न दें। बजरंग बली की कृपा व्यक्ति को धन के साथ विवेक भी देते हैं, इसीलिए जो अवसर सामने आए उसकी सत्यता जानकर ही निर्णय लें।
यदि आप किसी प्रतियोगिता, इंटरव्यू, चयन या महत्वपूर्ण आवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो सकारात्मक परिणाम का समाचार मिल सकता है। आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। परिणाम आपकी उम्मीद से अलग रूप में आए तब भी उसे अवसर समझकर देखें। कई बार भगवान हमें वही नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि उससे बेहतर दिशा देने के लिए जिसकी हमें उस समय जानकारी नहीं होती। आपके जीवन में होने वाला 7वां बड़ा चमत्कार मानसिक शांति और भय से मुक्ति के रूप में आएगा। लंबे समय से कोई चिंता आपके मन में बनी हुई थी, आप बार बार उसी बात के बारे में सोचते थे और रात में भी अपना मन शांत नहीं हो पाता। अगले 24 घंटों में आपको उस समस्या का समाधान का पहला संकेत मिलेगा। समस्या तुरंत पूरी तरह समाप्त ना भी हो, लेकिन आपको यह विश्वास हो जाएगा कि इससे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। मन का भय कम होना बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति सही अवसर को भी खतरा समझकर छोड़ देता है। बजरंगबली आपको आज निर्भयता देने वाले हैं। आप उस बात को रोकने और करने का साहस जुटा सकते हैं जिसे लंबे समय से टाल रहे थे। किसी जरूरी व्यक्ति से सहायता मांग सकते हैं या आप गलती स्वीकार करके स्थिति सुधार सकते हैं। सही साहस आगे चलकर आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। दोस्तों, ये 7 चमत्कार केवल बाहरी घटनाएं नहीं है। रुका हुआ काम खुलना, धन की राहत मिलना, परिवार में शांति आना, प्रेम में स्पष्टता मिलना, सम्मान बढ़ना, अचानक शुभ अवसर मिलना और मन का भय कम होना, ये सभी मिलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आपको हर घटना को पहचानने के लिए जागरूक रहना होगा। अब वर्षों पुराने खजाने की बात करें तो आपके जीवन में कुछ ऐसी योग्यताएं है जिन्हें आपने लंबे समय से उपयोग नहीं किया। संभव है कि आप किसी कार्य में बहुत अच्छे हो, लेकिन जिम्मेदारियों या आत्मविश्वास की कमी के कारण उसे आगे ना बढ़ा पाए हो, या उस योग्यता को दोबारा उपयोग करने का समय है। आप जिस काम को केवल शौक समझते हैं, वह भी भविष्य में आय या सम्मान का माध्यम बन सकता है। पुराने खजाने का दूसरा रूप आपके अच्छे कर्म। अपने कठिन समय में कई लोगों की सहायता की, भले ही उन्होंने आपका एहसान याद न रखा हो, लेकिन ईश्वर के यहाँ कोई अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। उसी सहायता का फल किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में लौट सकता है। जिस स्थान से आप उम्मीद नहीं करते, वहां से सहयोग मिल सकता है। आपके पुराने संबंधों में भी एक अवसर छिपा हुआ है। कोई पुराना मित्र, सहकर्मी या रिश्तेदार अचानक संपर्क कर सकता है। वह आपकी समस्या का समाधान न करे, लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति से जोड़ सकता है जो समाधान तक पहुंचाने में सहायता करे। इसीलिए पुराने संपर्क से बातचीत करते समय अहंकार न करें, लेकिन अपनी समस्याएं, सीमाएं जरूर बनाएं। भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आज आपके जीवन में अनुशासन का बड़ा बदलाव आएगा। आपने कई बार अच्छी शुरुआत की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़ दिया। अब आपको समझ में आएगा कि सफलता केवल अच्छा से नहीं बल्कि नियमित प्रयास से मिलती है। दिन के जरूरी काम तय कर सकते हैं और उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम का जीवन हमें मर्यादा, धैर्य और कर्तव्य का संदेश देता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, व्यक्ति को अपने मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज किसी के गलत व्यवहार के कारण आप भी गलत रास्ता अपनाने का विचार कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरों की गलती आपके चरित्र को बदलने का कारण नहीं बननी चाहिए। बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको एक विशेष सुख प्राप्त होने वाला है। यह सुख अपने प्रयास का परिणाम देखकर मिलने वाली संतुष्टि होगी। लंबे समय से जिस कार्य के कारण आप मानसिक दबाव में थे, उसमें सुधार देखकर आपको भीतर से राहत मिलेगी। आपके परिवार के किसी सदस्य की सफलता
या स्वास्थ्य में भी सुधार भी आपके मन को प्रसन्न कर सकता है। भौतिक सुखों के साथ आपको आत्मविश्वास का सुख भी मिलेगा। आप कई निर्णय लेने से पहले दूसरों की अनुमति या सहमति की प्रतीक्षा करते थे। आप अब अपनी समझ पर विश्वास करना सीखेंगे। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अपना पूरी जीवन दूसरों की राय पर चलना उचित नहीं है। आपको अपने अनुभव और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना होगा। भगवान शनिदेव और हनुमान जी के आशीर्वाद से आज नया शुभ संदेश कार्य और न्याय से जुड़ा हो सकता है। यदि आपके साथ किसी मामले में अन्याय हुआ था तो अब सच्चाई सामने आने की संभावना बन रही है। आपके पक्ष को सुना जा सकता है। कोई ऐसा प्रमाण मिल सकता है जो आपकी स्थिति को मजबूत करे। आपको त्याग, सत्य के मार्ग पर टिके रहना है और गुस्से से गलत कदम नहीं उठाना है। शनिदेव कर्म के देवता हैं। वे व्यक्ति को उसके प्रयास, अनुशासन और व्यवहार के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए आज किसी को धोखा देकर लाभ कमाने का प्रयास न करें। ऐसा लाभ कुछ समय का होगा, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक परेशान कर सकता है। ईमानदारी से प्राप्त छोटा लाभ भी अधिक शुभ होता है। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके भीतर एक पुरानी नकारात्मकता समाप्त होने वाली है। कोई ऐसी बात जिसे आप बार बार याद करके स्वयं को दुखी करते थे, अब उसका प्रभाव कम होने लगेगा। आपको समझ में आएगा कि अतीत को बदलना संभव नहीं, लेकिन भविष्य का निर्णय आज लिया जा सकता है। आप अपने आप को दोषे देना बंद करेंगे और नई शुरुआत के लिए तैयार होंगे। महादेव विनाश के देवता हैं, लेकिन उसका विनाश बुराई और अज्ञानता का होता है। आज आपके भीतर का डर, आलस्य या आत्मसंदेह समाप्त हो सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई, उसके प्रति मन में लगातार क्रोध रखने से आपका ही नुकसान होता है। क्षमा करने का अर्थ गलत व्यवहार को स्वीकार करना नहीं, बल्कि स्वयं को उस दर्द से मुक्त करना है। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो आज आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे हल्के में न लें। आपकी छोटी सी लापरवाही किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दे सकती है, जबकि आपकी गंभीरता भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकती है। अपना काम समय पर पूरा करें और जरूरी जानकारी लिखित रूप से सुरक्षित रखें। यदि कोई सहकर्मी आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है तो उसकी बातों में ना आए। कार्यस्थल की राजनीति में शामिल होकर आपकी ऊर्जा व्यर्थ न होगी। आपको अपने परिणाम पर ध्यान देना है। जो लोग आपकी प्रगति से परेशान हैं, वे आपको विवाद में उलझाकर आपका ध्यान भटकाना चाहेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को केवल एक ही स्थान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यापार में आज ग्राहक की जरूरत को समझना लाभकारी रहेगा। केवल अपनी वस्तु बेचने की जगह उनकी समस्या का समाधान देने का प्रयास करें। साझेदारी से काम करने वाले लोगों को हिसाब किताब स्पष्ट रखना होगा। मौखिक बात पर पूरा भरोसा करने के बजाय जरूरी निर्णय लिखित रूप में रखें। आज आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है, लेकिन खर्च को नियंत्रित करना आवश्यक रहेगा। जरूरी चीज और इच्छा के बीच अंतर समझें। जो वस्तु अभी आवश्यक नहीं है, उसकी खरीदारी कुछ समय के लिए टाली जा सकती है। छोटी बचत भविष्य में बड़ी सहायता बनती है। यदि आप कर्ज के दबाव में हैं तो निराश ना हो। सभी देनदारियों को लिखकर योजना बनाएं और धीरे धीरे भुगतान करें। एक साथ सब कुछ समाप्त ना हो पाए तो भी नियमित प्रयास बनाए रखें। संकट मोचन हनुमान जी आपको रास्ता देंगे, लेकिन आर्थिक अनुशासन आपको स्वयं अपनाना होगा। आज किसी को पैसा उधार देने से पहले अपनी स्थिति देखें। केवल भावनात्मक दबाव में आकर अपनी जरूरी बचत न दें। सहायता उतनी ही करें जितनी आपकी क्षमता हो। सामने वाला आपका अपना हो सकता है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारियां हैं।
अब अगले 24 घंटों में प्रेम जीवन की बात करें तो आपके रिश्ते में नई समझौता पैदा होगी। यदि कोई बात मन में दबाकर रखी थी तो उसे सम्मान से कहने का अवसर मिलेगा। या आज शब्दों की कठोरता से बचें। एक गलत वाक्य समस्या बढ़ा सकता है, जबकि शांत बात तनाव समाप्त कर सकती है। साथी से अत्यधिक अपेक्षा रखने की बजाय उसकी परिस्थितियां भी समझें। हर व्यक्ति प्रेम व्यक्त करने का तरीका अलग रखता है। कोई शब्दों में प्रेम दिखाता है और कोई जिम्मेदारी निभाकर इसके लिए केवल एक तरीके को सच्चे प्रेम का प्रमाण न माने। व्यवहार की निरंतरता को देखें। घर परिवार में आज किसी खर्च या निर्णय पर चर्चा हो सकती है। अपनी बात कहें लेकिन दूसरों की राय को भी सुने। परिवार में केवल एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार लिया गया निर्णय आगे चलकर असंतोष पैदा कर सकता है। सभी के हित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। किसी छोटे सदस्य की चिंता को आपको परेशान कर सकती है, उसके साथ कठोरता की जगह संवाद करें। आपकी एक समझदारी भरी बात उसका आत्मविश्वास लौटा सकती है। घर में भय का नहीं, आत्मविश्वास का वातावरण बनाएं। अब सेहत की बात करें तो आज मानसिक तनाव और शरीर की थकान पर ध्यान देना जरूरी है। पर्याप्त आराम लें और समय पर भोजन करें। दोस्तों, अब आज की सबसे बड़ी सावधानी की बात करें तो अपनी योजनाएं हर किसी को ना बताएं। कोई व्यक्ति आपके सामने शुभचिंतक बनकर आपकी पूरी जानकारी जानना चाहेगा, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति से प्रसन्न नहीं होगा। काम पूरा होने तक जरूरी बात केवल भरोसेमंद व्यक्ति तक सीमित रखें। दूसरी सावधानी क्रोध में निर्णय लेने से जुड़ी है। किसी की बात से आहत होकर तुरंत संबंध तोड़ना, नौकरी छोड़ना या पैसा लगाना उचित नहीं होगा। पहले मन शांत करें, तथ्य समझें और उसके बाद निर्णय लें। धैर्य आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। तीसरी सावधानी ऑनलाइन धोखे से जुड़ी है। अचानक धन, लॉटरी या पुरस्कार देने वाला दावा करने वाले संदेश से सावधान रहें। वास्तविक शुभ अवसर आपको समझदारी से आगे बढ़ने का मौका देगा, जबकि धोखा निजी जानकारी और जल्दबाजी मांगेगा। विवेक ही आपकी रक्षा करेगा। आज के विशेष उपाय की बात करें तो सुबह या शाम पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करें। स्वच्छ स्थान पर बैठकर ओम हनुमते नमः का मंत्र का 108 बार या 21 बार जप करें। यदि संभव हो तो हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक सुरक्षित स्थान पर जलाएं। प्रार्थना करें कि आपके जीवन से भय, आलस और गलत संगति दूर हो। भगवान श्री राम जी की कृपा के लिए श्री राम जी जय राम मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र जपते समय केवल धन मांगने के बजाय समृद्धि, सद्बुद्धि और सही मार्ग की प्रार्थना करें। सही बुद्धि मिल जाए तो धन और सफलता के अनेक रास्ते स्वयं खुल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।